आजकल पॉडकास्ट बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने भी अपनी लाइफ का पहला पॉडकास्ट किया है। अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत सारे पॉडकास्ट कर लिए और भी बहुत सारे नेता आजकल मीडिया हाउसेस को छोड़ छोड़ के यूट्यूब पर पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो मैं भी आज सोचा कि अपनी लाइफ में पहला पॉडकास्ट लेके आऊँ। और जो हमारे पहले गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट के लिए, वो आम आदमी पार्टी की मटियाला विधानसभा से लड़ रहे प्रत्याशी मिस्टर सोमेश शौकीन है। ये कोई नया नाम नहीं है दिल्ली की राजनीति के लिए। इससे पहले ये कांग्रेस में थे और 2 बार कांग्रेस की तरफ से एमएलए भी रह चुके हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और मटियाला विधानसभा से ये आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं सोमेश शौकीन। सोमेश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, अनिल कादियान ऑफिशियल। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपने बारे में कुछ बताएं और लोग आपको क्यों वोट दें। मेरा नाम सुमेश शौकीन है। मैं डिफेंस बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे फादर एक्स एयरफोर्स है। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो एयरफोर्स स्कूल सुब्रोडो पार्क है, टैप्स में मिला के हुई है। सेकेंड ईयर रामजस तक मैं पढ़ा हूँ। तो सेकेंड ईयर में मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था एक्सपोर्ट्स का, लेदर गारमेंट्स का। तो मैंने सेकेंड ईयर के बाद जब पैसे आने शुरू हो गए तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद मैंने 21 साल की उम्र में एक्सपोर्ट का काम शुरू किया, लेदर गारमेंट्स का। लेडीज़ लेदर गारमेंट्स बनाता था जो पेरिस एक्सपोर्ट करता था सोमेश एक्सपोर्ट्स के नाम से। 97 तक मैंने ये काम किया। फिर वन फाइन मॉर्निंग मेरे फादर साहब को, धार्मिक आदमी हैं, तो किसी ने बोला कि आप इतना धर्म करते हो और आप लेदर का काम करते हो, विच इज़ मतलब थोड़ा सा ऐसे जानवर की स्किन से काम करते हैं, तो आपको तो ओवरनाइट मैंने वो बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैं 99 में पॉलिटिक्स में आ गया और एक समाज की सेवा करने की इच्छा थी। अदरवाइज़ मैं इकलौता बेटा हूँ अपने माँ बाप का। तो मेरे को टेक्निकली तो अपने फादर के बिज़नेस को टेक ओवर करना चाहिए था, लेकिन फिर मैंने कहा कि फादर सामाजिक काम अपने पैसे से करते हैं, तो समाज का सही मायने में अगर सेवा हो सकती है तो सत्ता के माध्यम से हो सकती है। तो 99 में मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन करी और 2003 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा। और 2003 में जब मैं इलेक्शन लड़ा तो मैं 28 साल का था और मैं 2317 वोटों से हारा था। और उसके बाद फिर वो जुनून लग गया और फिर उसके बाद 2008 में हम जीते। और उसके बाद फिर 2013 में एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी जो 2012 में जन्म लिया, उसने पूरी दिल्ली को स्वीप कर दिया किसी मोमेंटम में मैं कांग्रेस से विधायक रहा और उसके बाद फिर हिस्ट्री है। और अब मेरे को दोबारा से मौका मिला है। आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हूँ मैं, तो मैं अब आम आदमी पार्टी से लड़ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो वोटर्स हैं दोनों तकरीबन एक जैसे ही हैं, तो क्या कारण था आपने कांग्रेस को छोड़ दिया और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आम आदमी पार्टी बेसिकली तो जितनी भी पार्टियों का जन्म हुआ है वो कांग्रेस से ही हुआ। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी का भी दिल्ली में जो जन्म हुआ, वो कोर वोटर जो हमारे जितने भी हैं वो सारे कांग्रेस के हैं। और उनका एक आंदोलन से जुड़ने के बाद फिर जो परसेप्शन बना, अरविंद केजरीवाल जी ने फिर 11 साल अच्छा काम किया, तो इस वजह से जितना भी इंक्लाइंड है वो 80-90% कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी के पास है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, जो संघ का वोट बैंक है, जो इनकी ट्रेनिंग है, जो ये कट्टरवाद सिखाते हैं, जो ये ब्रेन वॉश करते हैं, उनका वोट बैंक आप देखेंगे किसी भी इलेक्शन में 2-3% से ज़्यादा ड्रिफ्ट नहीं होता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मतलब सही मायने में जो वोट बैंक कांग्रेस का था वो पूर्णता से शिफ्ट हो गया। और ये इतिहास भी रहा है कांग्रेस का कि जहाँ पर 3 पार्टियाँ ट्रायंगुलर फाइट हो जाती है, वहाँ कांग्रेस पता नहीं क्यों लूज करती चली जाती है। आपने जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, केजरीवाल साहब ने कहा कि आपका गांव देहात में बहुत अच्छा होल्ड है, आप मटियाला विधानसभा से अभी लड़ रहे हैं। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो भी उसी गांव से आता है जहां से आप आते हैं, छावला गांव, वो भी शौकीन ही है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे वोट डिवाइड हो जाएगा। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि
जब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी तो मुझे आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद भी करूँगा कि उन्होंने मुझे उस कैलिबर का लीडर समझा। मैं देहात से आता हूँ और देहात की आवाज़ को हमेशा विधानसभा में उठाता रहा। 2008 का जो हमारा कार्यकाल रहा उसका रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे को एक लीडर के देहात के लीडर के तरह ज्वाइन कराया। और जाट कम्युनिटी से आता हूँ। और रही हमारे भाई रघविंदर शौकीन की बात, तो वो इलेक्शन लड़ रहा है और उसमें कोई ध्रुवीकरण नहीं होगा वोटों का। बस सिर्फ इतना ही है कि हमारा गांव बड़ा समझदार है। हर बार जब भी दो कैंडिडेट हमारे गांव के पास रहे हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट रहे हैं, चाहे बिगर इंडिपेंडेंट रहे हैं, चाहे कभी भी रहे हैं, तो गांव ने हमेशा जो हमारा साथी जीत रहा होता है उसको हमेशा सहारा लगाया है। और गांव ने हमेशा सूझबूझ से एक 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 आदमी को जिताया। क्योंकि केजरीवाल जी ये कहते हैं पूरे इलेक्शन कैंपेन में कि कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने हाथ मिला लिया आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। चाहे वो खुद नई दिल्ली से लड़ रहे हैं तो वहाँ भी कांग्रेस ने संदीप दीक्षित जी को उतारा है, आपके खिलाफ भी सेम विलेज से उतारा है, आपकी जो सीएम है उनके अगेंस्ट भी अलका लांबा को उतारा है। तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों ने हाथ मिला लिया है वाकई में, या कुछ और है ये सब कुछ? देखो, मैं बाकी दिल्ली के बारे में तो ज़्यादा सिनेरियो के बारे में नहीं बता पाऊँगा। लेकिन क्योंकि मैं अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे फोकस कर रहा हूँ। लेकिन मटियाला विधानसभा में अच्छी बात है कि मटियाला विधानसभा में कांग्रेस का और आम आदमी का विलय है। और जितने भी हमारे कांग्रेस के पुराने साथी थे वो सब मेरे साथ मेरी मदद कर रहे हैं। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी अपील कर रहा हूँ कि अभी ये देश बदलने की बात नहीं है, ये क्षेत्र बदलने की बात है, अपने लोकल इश्यूज को लेकर बात है। तो यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी के योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे और कंगना रनावत जी आएंगी और रैली करेंगी, तो वो रैली करके चली जाएंगी, क्राउड पुलर है। लेकिन क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मटियाला विधानसभा का एक भी आदमी उनसे कनेक्ट कर पाएगा? क्या मटियाला विधानसभा का एक भी आदमी उनका काम कर पाएगा? तो यहाँ पर देश बदलने की बात नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्षेत्र बदलने की बात है। और क्षेत्र बदलने के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए मैं समझता हूँ कि सुमेश शौकीन आज की डेट में राइट चॉइस है। और मैं अपील भी करूँगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कि वो मेरे पक्ष में वोट डालें। जब देश बदलने की बात होगी तो वो स्वतंत्र हैं, वो किसी को भी वोट डालें। आपने मटियाला विधानसभा की बात करी, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इस विधानसभा में सड़कें नालियाँ बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, आप भी जानते होंगे। इससे कैसे पार पाएंगे? ये काम क्यों नहीं हुआ अभी तक और ये कब होगा? बेसिकली मैं एक बात समझिए आप कि अ, जब विकास के कार्य होते हैं तो थोड़ी बाधाएं आती हैं। कहते हैं कि थोड़े से कठिनाई के बाद ही अच्छे दिन आते हैं। तो अभी कुछ जगह सीवर लाइन का काम चल रहा था और सीवर लाइन जहाँ पर भी हम डालते हैं तो उसको जब ज़मीन को खोदते हैं तो उसको सेटल होने के लिए एक सीज़न पूरा देना पड़ता है, बारिश वारिश ये वो। अगर हम उसके ऊपर ही तुरंत रोड बना दें तो वो रोड बैठ जाती है। तो उसको कॉम्पैक्टिंग के लिए एक सीज़न देना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा काम कैलकुलेशन की वजह से और फिर अभी पोल्यूशन की वजह से, ग्रैब लगने की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है। लेकिन विकास कार्य हो भी रहे हैं और आने वाले समय में जहां पर बच गए हैं, मटियाला की जनता को ये पूर्ण विश्वास है कि सुमेश शौकीन काम करने वाला आदमी है। पहले भी काम करके दिखाया, आगे भी काम करके दिखाएगा। आप अगर ये विधानसभा जीत जाते हैं तो आपके विधानसभा की जनता क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? आप क्या क्या काम करेंगे? क्या फैसिलिटीज़ उन्होंने और मिलेंगी? पहले तो मैं बड़े विनम्र बहुत सहज तरीके से आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं मटियाला विधानसभा जीत रहा हूँ। ये कोई मेरा घमंड नहीं बोल रहा, ये जनता की आवाज़ बोल रही है। और जनता की आवाज़ के साथ साथ जनता का प्यार बोल रहा है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि मटियाला विधानसभा के लिए हम ने हमेशा एक अच्छा रोड मैप बनाया है। मेरा एक विज़न सही मायने में ठीक है, क्योंकि
अल्टीमेटली हम जनता को सुविधा देने के लिए काम करते हैं। अगर जनता को सुविधा देने का काम करते हैं तो उनके हितों की और उनके फंड्स की भी रक्षा हम नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि लोग राजनीति में किसी और तरीके के लिए आते हैं। मैं राजनीति में सिर्फ एक ही चीज़ के लिए हूँ कि 70 लोगों में मेरा नाम होना चाहिए, ताकत मेरे साथ होनी चाहिए और उस ताकत से मैं जनता की सेवा कर सकूँ। सिर्फ यही एक ध्येय है राजनीति में रहने का। दूसरा क्या है, कई बार क्या करते हैं लोग, पहले रोड बना देंगे फिर पानी की पाइपलाइन डालेंगे, ताकि मतलब जितनी हरकत उतनी बरकत। तो वो वाला काम मेरे साथ नहीं है। अगर पहले यहाँ पर पानी की पाइपलाइन नहीं है तो मैं पहले रोड नहीं बनाऊंगा। पहले बेशक मैं वहाँ पर जाके लोगों को समझाऊंगा कि पहले मैं पानी की पाइपलाइन का काम करवाऊंगा, आपका सीवर लाइन का होगा तो सीवर लाइन का कराऊंगा, और उसके बाद आपके यहाँ पर रोड बनाऊंगा, ताकि एक ही बार आपका काम कंप्लीट हो जाए। ये नहीं कि आज आपका फंड्स का, क्योंकि सरकार कहीं और से नहीं लाती फंड, वो होते हैं पब्लिक के ही फंड्स हैं, तो इसलिए उनका हितों की रक्षा करना भी मेरा काम है। हाँ, अक्सर ऐसा देखा गया है, पहले सड़क बना देते हैं फिर उसे तोड़ देते हैं। सुबह शौकीन के उसमें नहीं होता है। वो एक बहुत मैं वायरल जोक है, अभी सोशल मीडिया पे सुन रहा था। एक कॉन्ट्रैक्टर था, उससे लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हो, बोला मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। आपने क्या किया? मैंने सड़क बनाई। तो ये सड़क तो बन गई, अब आपका तो काम खत्म, बेरोजगार हो गए। बोला नहीं, बेरोजगार तो कभी नहीं होगा। बोलता है क्यों? बोला अब इसके अंदर पाइपलाइन डलेगी तो हम इसे फिर तोड़ेंगे, फिर बनेगी। बोला फिर काम खत्म? नहीं। वो कॉन्ट्रैक्टर मेरे से बच के रहेंगे, ये काम मेरे यहाँ पर नहीं होने वाला। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी आम आदमी पार्टी ने बोला है कि दिल्ली में पुजारियों को आज 18,000 रुपये सैलरी देंगे अगर वो वापस सत्ता में आते हैं। लेकिन जो मस्जिदों के इमाम हैं वो कह रहे हैं कि उनकी सैलरी 17 महीने से पेंडिंग है। एक कॉमन परसेप्शन बन रहा है दिल्ली में, ये मुसलमानों के बीच कि क्या आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की राह पर चल पड़ी है, अब उन्हें मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, या हिंदुओं की पार्टी बन गई है? आम आदमी पार्टी, आप एक बात समझेंगे, इकलौती ऐसी पार्टी है जो जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, उसको देती है। हमेशा अरविंद केजरीवाल जी इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि लोगों का कैसे फ़ायदा करा जा सके जिनको ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं लोगों को देने की कोशिश करते हैं। तो एक पहले क्या है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के चलाए हुए शगुफ्ते हैं कि पहले मुसलमानों को देते, मुसलमानों की पार्टी, अब उनके पास और कुछ कहने के लिए है नहीं, तो हमने हिंदुओं को देना शुरू कर दिया, मतलब पुजारियों को देना शुरू किया है। तो वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली का मुसलमान, दिल्ली का एक एक आदमी जो गरीब आदमी है और जिसको ज़रूरत है उसको सुविधाएं मिलती हैं। और हम सरमाएदार लोगों की पार्टी नहीं है। हमारी ये चिंता नहीं रहती कि हम करोड़ों का, अंबानी का कैसे फ़ायदा करें, या करोड़ों का लोन कैसे माफ़ करें, या अडानी को कैसे फ़ायदा पहुंचाएं। हमारा यही रहता है कि हम दिल्ली की कॉमन जनता को कैसे फ़ायदा पहुंचाएं। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को कवर करने के लिए। ठीक है सोमेश जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।